कि मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए सर। बहुत मारा हमको थाना में। जो अंदर रूम के अंदर कि कुछ देर के बाद ये लोग छोड़ देंगे हमको। हालांकि मेरे पास हेलमेट भी पहने हुआ था, जूता भी पहने हुआ था, चश्मा भी लगाया हुआ था। एवं परिवहन जो एक ऐप आता है दिखाने के लिए, उसमें लाइसेंस वगैरह मेरे पास सब है। हमें कहा कि अगर देखेंगे सर यहाँ दिखा देंगे और हम चले जाएंगे अपना। हम आधा प्रखंड जो थाना के अंदर एक कोठली है अंदर में, लॉकअप में नहीं मारा हमको, हम झूठ नहीं बोलेंगे सर। हम आपको बड़ा भाई मानते हैं। क्या करने की भीख मैं सोच रहा था कि इतने में डीएसपी साहब खुद आए और हमारे आप देखे निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था सब। और ऐसे भी बड़ा बड़ा बाल है, बाल पकड़ के दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो ला उठा पटक करके जैसे मन तैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है। मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा, हम बहुत दिन से पढ़ा रहे लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए कि हमको माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो। फिर किसी को बुला करके 2 आदमी सही से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख करके हमको तो क्या सब बोला, और क्या आप सब बोल रहा था क्या? बता रहे सर हमको कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सर, जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। मस्जिद में रहते हैं हम, एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ क्या, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़ मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था। तो क्या मैंने वीडियो में भी अपना बयान किया, चूँकि उस वक्त मेरा दिमाग शांत था। मैं टेंशन लाइज हो गया सर। आतंकवादी भी का इसका मतलब क्या होता था हम नहीं बोलते थे, मेरा सब मुंह सब पूरा दर्द हो रहा था। तो हम बोले पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब। तो हम कहते थे कुछ इतनी बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंड फादर। सर पानी मांगने, पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ आदमी। उस समय सब कौन कौन लोग थे? डीएसपी खुद भी था? जी, सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज़्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी मैन सबसे हम। और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। डरिए नहीं, बोलिए। डरिए, हम लोग हैं। न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर ना। तरह जो आपके साथ सब आवाम सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके क्या देखिए। क्या जुमला पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद आप जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा कि हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से, कोई पुलिस वाला, कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही मौलवी ओनर है, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर। हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की न हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना कि हमको कि हम आपके आदमी को पकड़ लिया। लेकिन हमको मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक दिन एक आदमी कुछ देर के बाद देखा पानी पीने के लिए आया। हम उसको आवाज़ दिए,
बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया और पता नहीं, हम उसका अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज नाम का जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतज़ार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतज़ार में लगे रह गए सर, हम परेशान थे।